हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्लास है। आज हम ट्राइगोनोमेट्री सीखेंगे और मेरा सिखाने का तरीका ऐसा होगा कि हम एकदम वेरी बेसिक मतलब ग्राउंड लेवल से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक सीखेंगे। ठीक है, तो साथ में बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके। तो सबसे पहले देखो, जब भी ट्राइगोनोमेट्री का बात आएगा आप मन ही मन में एक राइट एंगल ट्राइंगल को सोचोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं स्क्रीन में एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है। सबसे पहले आपको जानना है जो ट्राइगोनोमेट्री है वो कंप्लीटली राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर बेस है। मतलब ट्राइगोनोमेट्री का हर काम राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही होता है। तो इसीलिए राइट एंगल ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज है उन सबको आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर लेते हैं। पहले देखो, ये जो ट्राइंगल है यहाँ पे 3 साइड है। एक हमारा AB, BC और CA। इन तीनों साइड्स के अलग अलग नाम होते हैं। वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। एक है हमारा हाइपोटेनियस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा है परपेंडिकुलर और तीसरा है बेस। अब मुद्दा यह है कि कौन से साइड को क्या कहा जाता है, इसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। यहीं पे आप फंस जाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको राइट एंगल डिटेक्ट करना है। मतलब 90 डिग्री एंगल कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। तो इस एंगल के ऑपोजिट जो साइड है ये हमारा एंगल है। तो इसका ऑपोजिट मतलब यहाँ पे ये वाला साइड, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम हाइपोटेनियस। तो पहला वाला हाइपोटेनियस हमारा हो गया। किसे हम हाइपोटेनियस कहेंगे, राइट एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होगा उसे हम हाइपोटेनियस कहेंगे। अब देखो, हाइपोटेनियस का पोजीशन चेंज नहीं होता, ये हमेशा फिक्स रहता है। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में जिस साइड का लेंथ सबसे ज्यादा होता है वही हमारा हाइपोटेनियस होता है। प्रॉब्लम होता है ये जो परपेंडिकुलर और बेस है यहाँ पे आके। जैसे बचपन में मैं जब क्लास 9-10 में पढ़ता था तब मुझे सिखाया गया था जो हॉराइजेंटल होता है। ठीक है, ये हॉराइजेंटल लाइन को हम बेस कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने बेस लिखा। और जो लाइन परपेंडिकुलर होता है मतलब जो वर्टिकली खड़ा होता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते थे। तो यही पे हमारा गलत है। कभी कभी ये भी परपेंडिकुलर बन सकता है और कभी कभी ये भी बेस बन सकता है। मतलब बेस और परपेंडिकुलर का जो पोजीशन है वो रिस्पेक्टिव है। देखो, सबसे पहले आपको जानना है हम किसी एंगल के रिस्पेक्ट में काम करते हैं। कौन सा एंगल, या तो ये C एंगल या फिर इस A एंगल के रिस्पेक्ट में। क्योंकि ये तो हमारा B 90 डिग्री है, ये तो फिक्स है राइट एंगल, इसके हिसाब से हम काम नहीं करते। या फिर A के हिसाब से काम करेंगे या फिर C के हिसाब से काम करेंगे। तो अगर हम इस एंगल के हिसाब से काम करेंगे तो इस एंगल का कोई नाम देना पड़ेगा। मान लो इसको हमने थीटा नाम दिया। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको डिफाइन करना है कौन सा परपेंडिकुलर होता है या फिर कौन सा बेस होता है। तो आपको याद रखना है इस थीटा एंगल के जो ऑपोजिट साइड है। देखो, पहले हमने 90 डिग्री का ऑपोजिट क्या कहा था, हाइपोटेनियस। अब कह रहे हैं जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम निकालने की कोशिश कर रहा है कोई भी वैल्यू, तो उस एंगल के जो ऑपोजिट साइड है, तो इस थीटा के ऑपोजिट में देखिए AB साइड है, इस साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर। अच्छी तरह से समझ लो, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हमारा कैलकुलेशन होने वाला है उस एंगल के ऑपोजिट साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर। और बचा जो तीसरा उसे हम बेस नाम दे देंगे। ठीक है, अब हो सकता है हम A एंगल की रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं। जब A एंगल की रेस्पेक्ट में आप काम करेंगे तब ये BC वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि इस एंगल के रेस्पेक्ट में यही इसका ऑपोजिट होता है। तो बेस बन जाएगा हमारा AB। तो यहां पे बहुत ध्यान से सबसे पहले देखना है किस एंगल के रिस्पेक्ट में आप काम कर रहे हैं, उस हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस का नाम होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको कैसे ट्रायंगल के तीनों साइड के नाम बनाना है आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे जो है वो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सभी जानते हैं आप लोग, अगर नहीं जानते हैं तो यहां से जान लीजिए। जो हमारा हाइपोटेनियस है उसका होल स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब इस साइड का स्क्वायर अगर आप करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के साथ बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी तक हमने 2 चीज जाना जो कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में था। अभी हमने ट्राइगोनोमेट्री स्टार्ट नहीं किया है, राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज जाने हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या, कौन सी साइड का क्या नाम है। तो एक हमारा हाइपोटेनियस, दूसरा परपेंडिकुलर और तीसरा बेस। किसको कैसे नाम देना है मैंने बता दिया, और पाइथागोरस थ्योरम आप जानते ही है। तो अब हम थोड़ा ट्राइगोनोमेट्री के अंदर घुस रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले वही एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया। अब देखिए, ट्राइगोनोमेट्री के कुछ बेसिक टर्म होते हैं, मतलब बेसिक वर्ड होते हैं जिन्हें आपको जानना है।
तो वो है हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। टोटल 6 टर्म्स है जो हमारा ट्राइगोनोमेट्री का एकदम वेरी बेसिक ग्राउंड लेवल का होता है। ठीक है, अब देखो ये साइन एक ऑपरेटर है, ठीक है, और ये किसके ऊपर काम करता है? थीटा एंगल के ऊपर। आप यहाँ पे बीटा, गामा, अल्फा कुछ भी एंगल रख सकते हो, तो उस एंगल के ऊपर साइन, कॉस, टेन कुछ भी कहो वो अप्लाई होता है। तो ये जो टर्म्स है इनका मतलब क्या है वो पहले समझते हैं। तो देखो ये जो ट्रायंगल मैंने यहाँ पे लिया है ABC, यहाँ पे टोटल कितने साइड है? आप कहोगे सर 3 साइड है। तो इन 3 साइड्स में से मैं किसी भी 2 साइड को लूंगा। मान लो यहाँ पे मैंने AB को लिया और BC, ये दोनों साइड मैंने लिया। अब मैं क्या करूंगा? रेशियो बनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे इस एंगल को थीटा नाम देता हूं। मैंने नाम इसीलिए दिया तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। यहां तक मैंने जानबूझ के डिफाइन किया ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा? AB और BC इन दोनों का मैं रेशियो बनाऊंगा। तो AB का वैल्यू क्या होगा? P मान लो, परपेंडिकुलर है तो P मान लो, और BC का वैल्यू, ये बेस है तो B मान लो। तो इन दोनों का रेशियो मतलब P/B। ये जो रेशियो मैंने बनाया किसका? इस राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो, इस रेशियो का एक स्पेशल नाम है। मतलब इसको हम एक अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे मान लो आपका कुछ नाम है, आपको घर में उसी नाम से बुलाया जाता है, तो वैसे ही इस परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको हमने एक अलग नाम दिया और उसे कहते हैं हम टेन थीटा। क्या कहा? टेन थीटा को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां पे देखो समझने वाला कुछ भी नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल के हर 2 साइड का हम रेशियो बनाएंगे और उनको एक अलग नाम देते जाएंगे। उन नाम को आपको याद रखना होगा। जैसे ABCD आप याद रखते हैं, वैसे ही साइन थीटा का मतलब, कॉस थीटा का मतलब, जो भी हो इन सब का नाम आपको याद रखना है। तो साइन थीटा हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो परपेंडिकुलर है और जो हाइपोटेनियस है, इन दोनों का रेशियो होता है हमारा साइन थीटा। तो इसको हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? उसके बाद कॉस थीटा डिफाइन करेंगे। कॉस थीटा डिफाइन होता है ये जो बेस है और ये जो हाइपोटेनियस है, इन दोनों का रेशियो। तो इसको हम लिखेंगे बेस बाय हाइपोटेनियस। क्लियर है? टेन थीटा हमने पहले ही डिफाइन किया, जो परपेंडिकुलर और जो बेस है इन दोनों का रेशियो। अब देखो बाकी और 3 है। तो सबसे पहले हम जो ये वाला रेशियो है इसको हम थोड़ा रिवर्स करेंगे। तो ये होगा क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस था, तो ये होगा हमारा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने रिवर्स किया है। तो कोसेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। उसके बाद सिमिलर तरीके से जो सेक थीटा है उसका मतलब होता है हाइपोटेनियस बाय बेस। तो यहां पे हम हाइपोटेनियस बाय बेस कर देंगे। और जो कॉट थीटा है वो हमारा टेन का उल्टा है, इसको हम लिखेंगे बेस बाय परपेंडिकुलर। यहां तक समझ में आया? फिर से एक बार बताता हूं। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें 3 साइड होते हैं जिनके नाम है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। अब हम यहां से 2 साइड लेंगे और रेशियो बनाएंगे। अगर आप ऐसे अरेंजमेंट करोगे तो टोटल 6 अरेंजमेंट आएगा। जिन 6 अरेंजमेंट का नाम मैंने यहां पे बताया, एक है साइन थीटा जो हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो के साथ इक्वल होता है। उसके बाद आता है कॉस थीटा जो हमारा बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो के साथ इक्वल होता है। तीसरा है टेन थीटा, ये हमारा परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो के साथ इक्वल है। उसके बाद कोसेक थीटा, ये हमारा हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के रेशियो के साथ इक्वल है। सेक थीटा है, कॉट थीटा है। तो ऐसे हमारे पास जितने रेशियो आए हैं उन सभी रेशियो का हमने स्पेशल नाम दिया है। क्या क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कुछ चीजें। जैसे मैंने बताया साइन थीटा को उल्टा कर दिया तो कोसेक थीटा मिला, तो यहां से आपको कुछ रिलेशन मिलता है। क्या? साइन थीटा का रिवर्स होगा कोसेक थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा का रिवर्स हो जाएगा सेक थीटा, एंड टेन थीटा का जो रिवर्स वो हो जाएगा कॉट थीटा। तो इनको आपको नोट कर लेना है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, एंड सिमिलरली टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। यहां तक समझ में आया? अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट में प्रोड्यूस करने वाला हूं। देखो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं साइन थीटा, ठीक है, बाय कॉस थीटा। तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहता हूं।
अब देखो साइन थीटा और कॉस थीटा को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, दो अलग अलग चीज है। तो हम यहाँ पे इक्वल टू देखे, सबसे पहले साइन थीटा का मतलब लिखेंगे। साइन थीटा हमारा क्या होता है, रेशियो होता है। किसका रेशियो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और नीचे डिवीजन देके कॉस थीटा, ये किसका रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेनियस का। तो यहाँ पे हम बेस बाय हाइपोटेनियस लिखेंगे। तो इसको आप जब कैलकुलेशन करोगे तो देखो ये नीचे वाला h और h कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें वैल्यू देगा परपेंडिकुलर बाय बेस। समझ में आया कि नहीं, ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया, परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी परपेंडिकुलर बाय बेस जो रेशियो है ये किसके साथ इक्वल है, ये देखो हमारा टेन थीटा के साथ इक्वल है। तो दिस इक्वल्स टू हम कह सकते हैं टेन थीटा। तो देखो यहां पे हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, साइन थीटा को अगर आप कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो उसका वैल्यू टेन थीटा आएगा। तो आपको याद कर लेना है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। अब थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो, साइन थीटा को हमने कॉस थीटा से डिवाइड किया तो क्या आया, टेन थीटा। सिमिलरली अगर हम कोसेक थीटा को सेक थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कॉट थीटा आंसर आएगा। तो वैसे ही सिमिलरली आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद रखने हैं। तो उम्मीद करता हूं ट्राइगोनोमेट्री के जो बेसिक टर्म्स है, जो बेसिक वर्ड्स है, वो आपको समझ में आ गया है। देखो ये जो लास्ट में तीन प्रॉपर्टीज मैंने बताया, ये सभी किसके ऊपर आधारित है, ये जो रेशियो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, इन सभी के ऊपर। तो मतलब जो बेसिक चीजें है, साइन थीटा का मतलब, कॉस थीटा का मतलब, ये आपको समझना चाहिए। इसको अगर आप सीख गए तो एडवांस में आप कुछ भी निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो अब हम थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमने जो सीखा जाना उसको अप्लाई कैसे करते हैं उसके बारे में जान सके। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√2। आपसे पूछा है कॉट थीटा का वैल्यू क्या है। तो देखो अभी मैंने बताया जो कॉट थीटा है वो किसका उल्टा है, टेन थीटा का। मतलब इसको हम लिखेंगे 1/tan थीटा, है कि नहीं। अब टेन थीटा का मतलब क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया है, 1/√2, कॉस थीटा का वैल्यू भी 1/√2। तो साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल है, तो मतलब दो इक्वल वैल्यू जब अगर आप डिवाइड करोगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो टेन थीटा का वैल्यू 1 आया, क्योंकि साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा था, तो टेन थीटा 1 आया। अब 1/1 मतलब क्या, 1/1 मतलब 1, तो कॉट थीटा का वैल्यू 1 आ गया। उसके बाद देखो टेन थीटा इक्वल्स टू 4/3 दिया हुआ है। आपसे पूछा है कोसेक थीटा का वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले देखो जब भी ट्राइगोनोमेट्री का बात आए तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं, ये हमारा हो गया। तो अब हम इसको थोड़ा नाम देते हैं A, B और C। अब देखो हमें पहला चीज क्या करना है, ये जो थीटा एंगल है, मतलब थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उस थीटा को हमें एज्यूम करना है। मान लो यहां पे मैंने ये वाला एंगल थीटा बता दिया, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस हो गया ये, और ये वाला तो हाइपोटेनियस है, ये तो कंफर्म है। तो अब हमें देखो टेन थीटा का वैल्यू 4/3 दिया हुआ है। टेन थीटा का मतलब क्या होता है, याद होना चाहिए, टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां पे हम परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 4/3। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 है, बेस का वैल्यू 3 है। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहां पे ज्यादा कुछ नहीं किया, बस टेन थीटा का मतलब जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस उसको लगाया। तो देखा परपेंडिकुलर हमारा 4 आ रहा है और बेस हमारा 3 आ रहा है। अब देखो जब एक राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड आपको मिल गया है तो तीसरा साइड आप कैसे निकालोगे। तीसरा साइड निकालने का तरीका हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, जो मैंने पहले ही आपको बताया। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 4 है, उसका स्क्वायर हमारा 16 होगा, और बेस हमारा 3 है, उसका स्क्वायर 9 होगा। तो दिस इक्वल्स टू 25। अब जब ये स्क्वायर रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे एक रूट आएगा और इसका वैल्यू देगा 5। तो मतलब हाइपोटेनियस हमारा 5 सेंटीमीटर या फिर 5 यूनिट, जो भी यूनिट होगा वो आएगा। तो देखो यहाँ पे हमने तीनों साइड का वैल्यू निकाल लिए। अब आपसे कोई भी रेशियो पूछे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, उम्मीद करता हूं आप बता पाएंगे। जैसे यहाँ पे कोसेक थीटा पूछा है, कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है, 1/sin थीटा।
साइन थीटा का रेशियो क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब कोसेक थीटा मतलब 1 बाय साइन थीटा, तो इसका उल्टा मतलब हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। अगर आपसे मान लो यहां पे कॉस थीटा पूछा है, तो कॉस थीटा क्या होगा, हमारा बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा 3, हाइपोटेनियस 5। तो मैं उम्मीद करता हूं जो बेसिक मैंने आपको समझाया वो आप समझ रहे होंगे, ठीक है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और चीजें क्लियर होगा। तो देखो यहां पे एक प्रॉब्लम लिखा है, कंसीडर ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट सी, तो मतलब सी में ये राइट एंगल है, इन विच ए बी इक्वल्स टू 10 यूनिट, बी सी इक्वल्स टू 8 यूनिट एंड एंगल ए बी सी इक्वल्स टू थीटा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं। मान लो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। अब जो 90 डिग्री है वो कहां है, देखो राइट एंगल एट सी, तो यहां पे सी आएगा और थीटा कहां पे आएगा, ये बी पे आएगा थीटा, जो बीच में होता है वही तो एंगल डिनोट करता है। तो अगर मैं इसको थीटा कहूं तो यहां पे मुझे बी डालना पड़ेगा, इसको थीटा कहता तो यहां पे बी देना पड़ता, समझ में आया ना। तो यहां पे हम ए देंगे और यहां पे बी देंगे, क्योंकि थीटा मैंने यहां पे एज्यूम किया। अब देखो थीटा के रेस्पेक्ट में ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ये हमारा हाइपोटेनियस, यहां तक समझ में आया। और अब देखो ए बी का वैल्यू 10, ए बी मतलब हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, और बी सी कौन सा, बी सी, तो बी का वैल्यू हमारा 8 दिया हुआ है। अब जैसे ही आपने देखा इसका वैल्यू 10 है, इसका वैल्यू 8 है, इसका वैल्यू क्यों नहीं निकाल पाएंगे आप, क्योंकि आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, तो आप जरूर निकाल पाएंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। हाइपोटेनियस कितना है, 10 का स्क्वायर मतलब 100, एक ही बार में मैंने कर दिया। दिस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर वो निकालना है, तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं। जो बेस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हमारा 64। अब ये प्लस है इस साइड, यहां पे ले जाओगे तो माइनस होगा, 100 से 64 माइनस करोगे तो 36 आएगा। ये किसके साथ होगा, पी स्क्वायर का। तो p का वैल्यू क्या होगा, √36, जो कि हमारा 6 आएगा। तो देखो अब हमें तीनों साइड का वैल्यू मिल गया, मतलब अब हम हर एक रेशियो को निकाल पाएंगे। अब आपसे पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा उसका होल स्क्वायर। तो कॉस थीटा क्या आप यहां से निकाल पाओगे, जरूर निकाल पाओगे। कॉस थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, तो बेस 8 है, हाइपोटेनियस 10 है, तो मतलब यहां पे 8/10 इसका स्क्वायर होगा, माइनस साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो मतलब 6/10 इसका स्क्वायर। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा क्लास और आपको बेसिक समझ में आया होगा। अगले वीडियो में कुछ और एडवांस चीजें देखेंगे, फॉर्मूले को जानेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ रहिए चैनल को सब्सक्राइब करके। मैंने अगर आपको कुछ वैल्यू दे पाया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मुझे आपका सपोर्ट का बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच।